गुड मॉर्निंग बच्चों लोग। देखो आज हम आपको पढ़ाएंगे सेंटेंस। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि सबसे छोटी इकाई लेटर होती है, देन उसके बाद लेटर के बाद क्या बनता है, वर्ड बनता है। वर्ड बनने के बाद फ्रेज, क्लॉज, सेंटेंस बनेगा। ये वीडियो में हमने डिस्कस किया था। आपने अगर नहीं देखी हो वीडियो तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए देखो सबसे पहले हम करते हैं यहां पर राहुल eats roasted chicken daily। राहुल भुना हुआ मुर्गा प्रतिदिन खाता है। मैं लिखता हूं राहुल इज फॉन्ड ऑफ ईटिंग रोस्टेड चिकन। दोनों अगर सेंटेंस की बच्चे लोग अगर बात करें तो दोनों सेंटेंस का मतलब होगा, इसमें राहुल प्रतिदिन भुना हुआ मुर्गा खाता है और राहुल भुना हुआ मुर्गा खाने का शौकीन है। मतलब बच्चे लोग मैं कहना क्या चाह रहा हूं बेटा, ये सेंटेंस आपका है फंक्शनल। क्या सेंटेंस है ये? फंक्शनल। और ये सेंटेंस है नॉन फंक्शनल। मतलब इसमें हमें राहुल के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है। तो देखो काफी लोग बहुत ज्यादा बातें होती हैं कि सेंटेंस के प्रकार क्या हैं। तो देखो बेटा अगर हम बात करें फंक्शन और नॉन फंक्शन के आधार पर तो सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। एक फंक्शनल सेंटेंस होते हैं और एक नॉन फंक्शनल सेंटेंस होते हैं। जैसे मैं बोलता हूं उपाध्याय जी टीच इंग्लिश टू स्टूडेंट्स। उपाध्याय जी बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाते हैं। अब मैं इसमें लिखता हूं उपाध्याय जी इज ग्रेट टीचर ऑफ इंग्लिश। अब देखो सबसे पहले किसी सेंटेंस को फंक्शनल है या नहीं है आपको इसमें देखना पड़ेगा। इसमें क्या रही है? लेक्सिकल वर्ब आ रही है। कौन सी वर्ब आ रही है? लेक्सिकल वर्ब। इसमें सिर्फ एक लिंकिंग वर्ब आ रही है। बेटा मैं वर्ब वाली बातें आपको वर्ब वाले टॉपिक पर करूंगा। आप अभी थोड़ा सा समझिए, अभी शुरुआत में है अभी। देखो ये सेंटेंस फंक्शनल होगा, ये सेंटेंस नॉन फंक्शनल। बात क्लियर हो गया सर? अब बात आती है कि ये तो आपने कर दिया, अब इसमें पार्ट ऑफ सब्जेक्ट, यानी कि अब इसमें करता हूं पार्ट ऑफ सेंटेंस। पार्ट ऑफ सेंटेंस। सर सेंटेंस का पार्ट क्या होता है? देखो सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं। सबसे पहले एक पार्ट होगा उसका नाम है सब्जेक्ट। सेंटेंस का एक पार्ट होगा जिसका नाम है सब्जेक्ट। इसमें राहुल सब्जेक्ट है, इसमें भी राहुल सब्जेक्ट है, इसमें उपाध्याय जी सब्जेक्ट है, इसमें उपाध्याय जी सब्जेक्ट है। सर ये होता है बेटा प्रेडिकेट। ये होता है प्रेडिकेट। सर इनकी डेफिनेशन बोले तो देखो वर्ब से पहले वाला भाग सब्जेक्ट होता है। वर्ब से पहले वाला भाग, वर्ब से पहले वाला भाग सब्जेक्ट होता है। सर प्रेडिकेट की डेफिनेशन, प्रेडिकेट के बारे में, प्रेडिकेट क्या होता है? वर्ब सहित बाद वाला भाग प्रेडिकेट होता है। वर्ब सहित बाद वाला भाग प्रेडिकेट होता है। बात समझ आई आपको? यानी वर्ब से पहले वाला भाग सब्जेक्ट होगा और वर्ब के बाद वाला भाग प्रेडिकेट होगा। यहां तक ये बात आपको समझ आई होगी? देखिए आगे चलते हैं, इसको हम इरेज कर देते हैं। सर अब बात करते हैं
पार्ट ऑफ सब्जेक्ट की, मतलब सब्जेक्ट के भी तो पार्ट होते होंगे, बिल्कुल। तो लिखिए देयर आर 4 पार्ट ऑफ सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट के 4 भाग होते हैं। सब्जेक्ट के कितने भाग होते हैं? 4। सर सबसे पहला होता है मेन वर्ड, मुख्य शब्द, इसको हम कहें तो मुख्य शब्द। जैसे कि बॉय केम टू मी, कैट इज नॉट माइन, ही इज very promising boy. Girl is very shelter. देखो यहां पर मैंने बात किया बॉय केम टू मी, यानी कि लड़का मेरे पास आया। तो इसमें जो सब्जेक्ट है वो आपको पता है वर्ब से पहले वाला सब्जेक्ट होगा। वर्ब से पहले ये तो सब प्रेडिकेट हो गया। अच्छा दूसरे पद को मार्कर ले लेते हैं। ये तो हो गया प्रेडिकेट, ये प्रेडिकेट है, ये प्रेडिकेट है, ये प्रेडिकेट है, ये क्या है? सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है। लेकिन सब्जेक्ट में क्या है? एम डब्ल्यू, सर मेन वर्ब, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो बात आगे नहीं बढ़ सकती है। यानी कि ये दूल्हा है, क्योंकि दूल्हे के बिना बारात नहीं जाती है, तो बिना इसके सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं हो सकता। बाकी के और कोई वर्ड और कोई इसके पार्ट हो ना हो, देयर इज नो मैटर दैट, बट मेन वर्ड का होना कंपल्सरी। जैसे रेलगाड़ी में आप डिब्बे जोड़ दीजिएगा, उसमें इंजन नहीं जोड़िएगा तो क्या वो चल सकती है? नो सर, पॉसिबल नो। अब इसके बाद आता है दूसरे नंबर पर मैं बात करता हूं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की परिभाषा जानते हो? किसी की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम एडजेक्टिव कहते हैं। किसी की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम एडजेक्टिव कहते हैं। बेटा सिर्फ पॉजिटिविटी नहीं, हम अगर खुल के बात करें इसके बारे में, किसी की विशेषता या बुराई बताने वाले शब्दों को एडजेक्टिव कहते हैं। क्योंकि जब हम पढ़ते थे इंग्लिश का ट्यूशन, हमारे सर हैं एसपी उपाध्याय जी, तो हमें पढ़ाते थे, तो उन्होंने बोला कि दैट बॉय वेरी नोटी, तो उन्होंने बोला कि दैट इसमें क्या है? डिटरमाइनर है, बॉय ये है। और फिर बोला दैट ब्लैक बॉय, तो जब छोटे छोटे बच्चे होता है तो उसको ब्लैक और काला गोरे का बड़ा मैटर करता है। तो हमें सर एक तो वो काला है और उसकी तुम ये कह रहे हो इसकी ब्लैक इसकी विशेषता है, हाउ कैन दैट पॉसिबल? बोले नहीं, ये इसकी विशेषता है। तो उन्होंने मुझे बताया कि किसी की अच्छाई बुराई, किसी का गुण बताना चाहिए। वो गुण पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, देयर इज नो मैटर दैट। तो एडजेक्टिव क्या होता है? किसी के विशेषता बताने वाले शब्दों को हम एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे मैंने बोला यहां पर टॉल, ब्लैक, NAUGHT, सही है भाई? नोट की नहीं? हाँ जी। देखो अब मैं यहां पर बात करूं तुमसे कि टॉल बॉय, लंबा लड़का मेरे पास आया, तो ये उस लड़के की क्या है? काली बिल्ली मेरी नहीं है। अब सर प्रोनाउन में कभी भी एडजेक्टिव वगैरह वगैरह नहीं है, प्रोनाउन सिर्फ एक ही रहेगा। प्रोनाउन के पहले कोई एडजेक्टिव वगैरह, कोई डिटरमाइनर वगैरह नहीं लग सकता है। बात समझ में आ गया सर? ठीक। सर नॉटी गर्ल, सर ये क्या है? नॉटी एडजेक्टिव, क्लियर हो गया? अब एक नया जो पॉइंट आता है, एक और पॉइंट है, उसका नाम है डिटरमाइनर। डिटरमाइनर, सर डिटरमाइन, अगर मैं डिटरमाइन को पकड़ूं तो डिटरमाइन मतलब किसी चीज को, किसी बात को निश्चित करने वाले शब्दों को डिटरमाइनर कहते हैं। यह मोबाइल मेरा है, तो कौन सा मोबाइल? ये है मोबाइल। माई अंकल इज डॉक्टर, माई अंकल, आई एम टॉकिंग अबाउट माई अंकल।
योर फादर इज गोल्ड स्मिथ, तुम्हारे पिताजी सुनार हैं, तो योर फादर इज गोल्ड स्मिथ। दैट्स क्लियर। तो किसी को इशारा कर, किसी को मतलब जो है निश्चित करने वाले जो शब्द होते हैं वो क्या बोलते हैं, वो डिटरमाइनर बोलते हैं, जिसके नाम से ही डिटरमाइन, डिटरमाइन समझा गया, दृढ़ता, निश्चितता, डिटरमिनेशन, दृढ़ता, तो यानी कि डिटरमाइनर। तो दैट टॉल बॉय, दिस ब्लैक, दैट अब देखो ये क्या है सर, ये डिटरमाइनर है, ये क्या बन गया सर डिटरमाइनर। तो आपको पता चल गया कि पहला क्या होता है मेन वर्ड, दूसरा एडजेक्टिव, तीसरा क्या होता है डिटरमाइनर, क्या होता है डिटरमाइनर। क्लियर हो गया सर। अब नेक्स्ट एक और रह गया लास्ट, उसको मैं करा देता हूं, इसको मिटाता हूं। अब लास्ट एंड फोर्थ आता है बेटा एडजेक्टिव फ्रेज। देखो एडजेक्टिव फ्रेज, अगर एडजेक्टिव अकेला आ रहा है तो एडजेक्टिव है, लेकिन फ्रेज समूह में आ गया, यानी कि फ्रेज का मतलब होता है जब एक से ज्यादा शब्द आते हैं तो और कोई निश्चित अर्थ देते हैं उसको हम फ्रेज बोलते हैं। तो यहां पर किसका समूह होगा, विशेषता बताने वाला, विशेषता बताने वाले शब्दों का समूह, तो क्या कहलाएगा एडजेक्टिव फ्रेज। तो मैं अगर इसका एग्जांपल लेता हूं, दैट टॉल बॉय स्टैंडिंग आउटसाइड इज नॉट माई फ्रेंड। मतलब भैया क्या कहना चाहते हो कि यहां पर ये सब्जेक्ट हो गया और ये प्रेडिकेट हो गया। पहली बात तो ये समझो, इसको हम सब्जेक्ट कहेंगे और इसको हम प्रेडिकेट कहेंगे। अब इसके जरा टुकड़े करते हैं, इसके जरा पोस्टमार्टम करते हैं, इसको बोलते हैं तो ये क्या है सर डिटरमाइनर, ये क्या हो गया सर ये एडजेक्टिव हो गया, ये क्या हो गया मेन वर्ड। सर स्टैंडिंग आउटसाइड, स्टैंडिंग आउटसाइड, तो ये जो दोनों वर्ड हैं यही क्या कहलाएंगे एडजेक्टिव फ्रेज। दैट ब्लू काइट flying in the sky is mine, is mine। ये प्रेडिकेट होगा और ये इतना बड़ा सब्जेक्ट होगा। लेकिन तुम क्या सोचोगे कि सर यहां पर तो ये वर्ब आ रही है, लेकिन ये वर्ब कौन सी है बच्चे लोग, नॉन फाइनाइट वर्ब है। कौन सी वर्ब है, नॉन फाइनाइट। आगे मैं पढ़ाऊंगा आपको नॉन फाइनाइट के बारे में, आगे की वीडियो में आपको मिलेगा, बस पेशेंस रखिएगा। अब इसके पोस्टमार्टम करते हैं, आपको पता है, मुझसे पहले बोलोगे डिटरमाइनर, सर ब्लू काइट की विशेषता है, एडजेक्टिव हो गया। सर काइट ये तो सर मेन वर्ड है। फ्लाइंग इन द स्काई ये क्या है एडजेक्टिव फ्रेज। अब इसका एक जब हम रीऑर्डरिंग सीखते हैं, रीऑर्डरिंग सीखते हैं तो वहां पर एक पॉइंट होता है पहले रीऑर्डर ऑफ सब्जेक्ट, यानी कि 9th और 10th की जो बुक होती है उसमें सब्जेक्ट को रीऑर्डर करना होता है। यानी कि आपको कुछ सेंटेंस दे दिया जाएगा, प्रेडिकेट दिया जाएगा और कोष्टक में सब्जेक्ट के जो भाग होंगे उनको आगे पीछे करके दे दिया जाएगा और आपसे रीऑर्डर करने के लिए पूछेगा। इसकी आपको मैं इस जो वीडियो लास्ट होगी तो उसके बाद पूरा का पूरा 10 से 15 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं आपको दूंगा, आप टेंशन ना करें। देखो इसका एक रूल होता है, गोल्डन रूल लिखिएगा, गोल्डन रूल लिखिएगा। इसका रूल होता है सबसे पहले आएगा सर डिटरमाइनर, डी लिख दिया, फिर आएगा सर एडजेक्टिव, ठीक है सर, उसके बाद आएगा मेन वर्ड MW, फिर उसके बाद एडजेक्टिव आएगा, क्या आएगा चलो एडजेक्टिव आएगा। सर देखो डिटरमाइनर, अब इसमें से अगर कोई चीज नहीं है, ये नहीं है, दैट बॉय स्टैंडिंग आउट वह लड़का, तो हम इसको स्किप मार देंगे। सर अगर ये नहीं होता तो, और यहां पर अगर टॉल होता तो हम इसको स्किप मार देते। इसमें से अगर हमारे पास कोई चीज नहीं है तो उसको हम स्किप मार देंगे। जैसे डिटरमाइनर है तो पहले डिटरमाइनर आएगा, एडजेक्टिव है तो पहले एडजेक्टिव आएगा, सॉरी उसके बाद एडजेक्टिव आएगा, फिर मेन वर्ड आएगा, फिर उसके बाद एडजेक्टिव
फ्रेज आएगी, एडजेक्टिव फ्रेज पूरा लिख देते हैं, PHRASE, एडजेक्टिव फ्रेज आएगी। अगर इसमें से कुछ नहीं है तो उसको स्किप मार देंगे, अगर एडजेक्टिव नहीं है तो डिटरमाइनर मेन वर्ड आ जाएगा। आपको ये बात समझ में आया होगा। तो इसके लिए प्रैक्टिस के लिए मैं एक सेंटेंस आपको कराता हूं, जो कि इसको मैं मिटा देता हूं, 1 से 2 मैं आपको प्रैक्टिस करता हूं, उसके बाद आपको वीडियो में लास्ट में मिल जाएंगे, तो वहां से आप कर लेना बच्चों को। देखो तो इसको हम अगर इनको हमें लगाना है तो हम कैसे करेंगे, एक और ले लेते हैं। देखिए, योर फादर, अब यहां पर एडजेक्टिव आ गया, मेन वर्ड आ गया। माई बेस्ट फ्रेंड, एडजेक्टिव डिटरमाइनर, एडजेक्टिव और एमडब्ल्यू। माई, अच्छा इसमें एक चीज ले लेना, माई, अच्छा माई that boy sitting middle of the road is my best friend। वह लड़का बीच सड़क पर बैठा हुआ है मेरा दोस्त है। बीच सड़क पर बैठा हुआ लड़का मेरा क्या है, मेरा दोस्त है। तो बच्चे लोग इस तरह से आपको मैंने आज बताया कि सेंटेंस में के 2 पार्ट होते हैं, एक सब्जेक्ट होता है, वर्ब से पहले वाला भाग सब्जेक्ट होता है, वर्ब के बाद वाला भाग प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट के भी 4 पार्ट होते हैं, सबसे पहला पार्ट होता है मेन वर्ड, दूसरा एडजेक्टिव, तीसरा डिटरमाइनर और चौथा होता है एडजेक्टिव फ्रेज। उसका मैंने आपको स्टूडेंट्स बता रखा है, इसके लिए आपको कुछ प्रैक्टिसेस मिलेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू क्लास।